तो सबसे पहले मैं ये बात बताना पसंद करूंगा कि इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला। कुछ दिन पहले हमारे घर वालों ने हमें मारा थप्पड़। अब किस कांड के लिए मारा वो मैं नहीं बताने वाला, बकचोदी मेरी ही थी। हुआ क्या कि मैंने गौर किया कि मार खाने के बाद स्किन लाल हो जाती है, ग्रीन नहीं। तो हल्क का कलर इतना यूनिक क्यों है? क्या उसके ऐसा होने की बायोलॉजी ही यही है या फिर बात कुछ और है? और आगे यह बात जानने से पहले हमें तो जान ले। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब तुम में से कई लोग का सोचना होगा कि ब्रूस इरेडिएटेड गामा रेस के कांटेक्ट में आया था जिसके कारण से वो ऐसा है। बात सही भी है, कहानी यही है, मगर एक्चुअली में अपने रियल लाइफ में गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भी बियॉन्ड है, जिसका मतलब है कि उसका कोई कलर ही नहीं है। और जहां रही हल्क के क्रिएशन की बात, तो इसे क्रिएट करते समय इसके क्रिएटर्स का इंस्पिरेशन विंटेज फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर और डॉक्टर जेकिल से उठाया था, जिसे हम मिस्टर हाइड के नाम से भी जानते हैं। मगर ग्रीन वाला लफड़ा यहाँ भी नहीं था, बल्कि इसके क्रिएशन के दौरान हल्क को ग्रे लवेबल मॉन्स्टर के रूप में दिखाना था और अपनी शुरुआती कॉमिक्स में हल्क ग्रे ही नजर आता था। मगर 60s की प्रिंटिंग और कलरिंग टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस ना होने के कारण कभी कॉमिक में हल्क ज्यादा डार्क दिखता था तो किसी कॉमिक में कम डार्क दिखता था, जिसकी वजह से हमेशा कंफ्यूजन का भाव बना रहता था कि कहीं ये अलग अलग कैरेक्टर तो नहीं है। तो उसी समय इसके क्रिएटर्स ने एक ड्रास्टिक चेंज लिया और हल्क को ग्रीन ट्राई किया, और कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था। हल्क को ग्रीन कलर के रूप में रखने से मार्वल को कई सारे फायदे हुए, जैसे कि हल्क को नेचर से जोड़ा जा सकता था, कोई रेशियल या एथनिसिटी वाली प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी, उसे कई सारे नाम भी दिए जा सकते थे, जैसे कि द जॉली ग्रीन जायंट, द ग्रीन गोलायथ, या फिर अपन लोग जैसे कहते हैं हरा पहाड़। पर बच्चा लोग यहाँ तक तो कहानी सारी हो गई एक्चुअल बात की कि हल्क को हरा रंग कैसे मिला। मगर अपनी बकचोदी साइंस का क्या? साइंस क्या कहती है कि हल्क को हरा रंग मिलने के पीछे का राज क्या है? चलिए इस पे से भी पर्दा उठा देते हैं। अब ये बात तो सब जानते हैं कि हम सबके बॉडी में जीनोम है और उसे चेंज या मॉडिफाई करना नामुमकिन तो नहीं है, मगर अभी इसका एंड रिजल्ट ह्यूमन की मौत ही आती है। मगर यहाँ हल्क के मैटर में क्या हुआ, उसका पूरा जीनोम चेंज या म्यूटेट कर गया। अब देखो 2 से 3% कैंसरस पेशेंट्स में क्रोमोथ्रिप्सिस नाम का प्रोसेस पाया गया है, जिसमें एक कारणवश हमारे क्रोमोसोम्स अलग बिलग होके फिर से रीअसेंबल होते हैं हमारे डीएनए में, जिससे कंजेनिटल डिसीजेस की भावना भी पैदा होती है। अब ठीक इसी थ्योरी को हम अपने हल्क पे भी जोड़ सकते हैं। थ्रू इन्वायरमेंटल ट्रिगर, एंगर या इमोशन से बैनर हल्क में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में गामा शैटरिंग की वजह से उसका नया जीनोम रीअसेंबल होने के कारण अब वो ऐसा है। अब इतना सब कुछ जान लिए हो तो अपने स्किन पिगमेंट के भी बारे में जान लो, जिसकी वजह से हम स्किन कलर्स में एक दूसरे से इतना डिफर करते हैं। तो हमारे बॉडी में एक तरीके का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं। अब भाई मेलेनिन जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा होगा उसकी स्किन कॉम्प्लेक्शन उतनी डार्कर होगी, और जितना कम होगा उतना लाइटर होगी। अब इस मेलेनिन का सिंपल भाषा में काम क्या होता है, हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना। अब जिसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी स्किन कैंसर पकड़ने का रिस्क कम हो जाता है, और ठीक इसी का उल्टा वाइस वर्सा। तो इसीलिए कभी गौर किया है कि ज्यादातर अंग्रेज बीच में सनबाथ क्यों लेते रहते हैं और उनकी स्किन टैन हो जाती है, मगर उस पोजीशन पे भी उनकी स्किन टैन या ऑरेंज रेडिश या फिर रेडिश नजर आती है, कोई और कलर या फिर कोई ग्रीन क्यों नहीं दिखता? अब इधर थोड़ी सी एक और बात आती है साइंस की एक और टर्मिनोलॉजी का, जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीन एक्सप्रेशन पे इफेक्ट डालता है। तो एपिजेनेटिक्स हमारे डीएनए को बाहरी प्रभाव से भी चेंज या अनचेंज कर सकता है, मगर इसमें डीएनए सीक्वेंस का अल्टरेशन नहीं होता। और खुश मत होना, इससे जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं। अब जैसे कि बाहरी चेंजेस के प्रभाव की बात करें तो आपकी रोजमर्रा की डाइट कैसी है, आप स्ट्रेस कितना लेते हैं और आप कितना पोल्यूशन में रहते हैं। तो यहाँ ब्रूस का आउटसाइडर फैक्टर है गुस्सा, ज्यादातर गुस्सा ही होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है और उसका पूरा जीनोम चेंज होने के कारण उसकी बॉडी ऐसा प्रोटीन रिलीज करती है कि उसे सेकेंड्स में मास चढ़ता है। खैर, मैं इतनी बकचोदी की बात कर ही दिया हूँ, तो इसका ग्रीन होने से क्या लेना देना? बहुत ज्यादा लेना देना है, इतना ज्यादा लेना देना है कि मैं पागलों की तरह घूम रहा हूँ। तो अभी आपको स्किन पिगमेंट वाली कहानी तो याद ही होगी कि अंग्रेजों ने धूप सेका, तुमने आँख, मजा आई। तो ठीक इसी तरह एक कॉमन सेंस वाली साइंस लगाते हैं कि कभी मूवीज में ऐसा देखा है कि सांप ने काट लिया हो और पूरी बॉडी ब्लू पड़ने लगी हो? खैर वो तो मूवीज हैं, विश्वास नहीं होता। दरवाजे में कभी उंगली दबी है किसी की? तुम्हारी पता नहीं, लेकिन मेरी दबी है। तो तभी उस समय आपकी उंगलियों का कलर चेंज होकर ब्लू और ब्लैक में भी बदलने लगता है। अब जरूरी नहीं है कि दरवाजे से ही दबे, अगर आपने झेला या देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो उस समय हमारे इफेक्टेड स्किन पिगमेंट वाले एरिया में ब्रूज होने लगता है। अब आसान भाषा में जिस एरिया में चोट लगी होती है उस स्किन के नीचे मौजूद रहने वाले ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर के हीमोग्लोबिन टूट जाते हैं तो वहाँ एक अलग से उसकी जगह लेने के लिए एक बाय प्रोडक्ट रिलीज करा जाता है। तो कभी वो ब्लैक दिखता है, कभी ब्लू दिखता है, रेड सबसे कॉमन दिखता है, येलो भी दिखता है और ग्रीन भी दिखता है। तो ब्रूस होने पे, जिसे हम हल्की हिंदी में बॉडी पे चोट लगना भी कहते हैं, तो आपको इसके बारे में ज्यादा फोटोज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बाकी सब ज्यादा डिस्टर्बिंग या डिस्गस्टिंग है, मगर आपके समझने भर के लिए काफी है।
अब भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा चोट लगने पे ही आदमी लाल या कभी ग्रीन हो जाए, और सारे कई भी फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसा होने के। और कभी ऐसा हो तो खुश मत होना, नॉर्मल सी बात है, सीधे डॉक्टर के पास भागना। ज्यादा बकचोदी करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मगर ये ब्रूस बैनर की क्रोमोथ्रिप्सिस, एपिजेनेटिक्स, स्किन पिगमेंट वाली सारी कहानी को जोड़ के देखें तो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रूस बैनर के ऐसे होने के कारण उसकी बॉडी का ऐसा ब्रूस पैदा करना ही है कि वो ऐसा ग्रीन है। मगर हल्क के हरे होने के पीछे एक और कहानी भी हो सकती है, उसे माने तो, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बस ये जान लो, जो रिलेटिव ऑब्जर्वर है एक डिस्टेंस पे, उस पे जो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इंक्रीज या डिक्रीज वो महसूस करता है पास और करीब होने पर, जिससे सडन नोटिसेबल चेंज आए, चाहे वो लाइट, साउंड या किसी वेवलेंथ में हो, उसे हम डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। अब अपना हल्क पहाड़ जैसी बायोलॉजी रखता है, और ये बात भी क्लियर है कि उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो डॉपलर इफेक्ट के कारण हल्क पे जितनी भी लाइट पड़ती है वो ग्रीन स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हल्क ग्रीन नजर आता है। खैर ये सारी बातें तो अपनी रियल लाइफ से ली हुई थ्योरी हैं। डॉपलर इफेक्ट को माने तो हमें ये हल्क ग्रीन दिख रहा है ना, एक्चुअल में क्या पता जब लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आए, इसका कोई और कलर हमें देखने को मिले, हु नोज। या फिर खाली और सिर्फ अपनी बायोलॉजी की ही बात करें तो माने कि हल्क को सिर्फ ग्रीन ब्रूस पड़ता है। मगर आप क्या सोचते हैं, आप बायोलॉजी के साथ हैं या डॉपलर इफेक्ट के साथ, या फिर आपका कोई अपना ओपिनियन है हल्क के ग्रीन होने के ऊपर, जो सेंस बनाए या ना बनाए कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ, क्या पता तो चले कि आप कितना खुराफाती सोच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आगे हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।